हेलो एवरीवन। तो आज का टॉपिक है आर्टिकल 13। तो व्हाट वी विल अंडरस्टैंड बाय आर्टिकल 13? द लॉज विच आर इनकंसिस्टेंट और डेरोगेटरी और अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन दे विल बी डिक्लेयर्ड एज नल एंड वॉइड बाय जुडिशरी। तो जो लॉज कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट होंगे उसको जुडिशरी नल एंड वॉइड कर देगा। तो आर्टिकल 13 के दो क्लॉजेस हैं, क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2। क्लॉज 1 बात करता है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज की, ऐसे लॉज जो 26 जनवरी 1950 के पहले बने हैं। इनकंसिस्टेंट लॉज इनवैलिड होंगे और कंसिस्टेंट लॉज जो होंगे वो वैलिड होंगे। 13 क्लॉज 2 बात करता है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज की, मतलब वो लॉज जो 26 जनवरी 1950 के बाद बने। स्टेट वो लॉ बना ही नहीं सकता जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन के डेरोगेटरी है। बात करते हैं आर्टिकल 13 के दो डॉक्ट्राइन्स की। तो आर्टिकल 13 में दो डॉक्ट्राइन्स है। पहली डॉक्ट्राइन है डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी। डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी बात करता है टू हाइड, मींस 26 जनवरी 1950 के पहले जितने भी लॉज बने हैं उनमें एक फिल्टर आउट प्रोसेस होगा, और इस फिल्टर आउट प्रोसेस में जो भी चीजें निकल जा रही हैं, मतलब जो भी लॉज एक छलनी के द्वारा निकल जा रहे हैं वो वैलिड लॉज होंगे, और जो अटक जा रहे हैं वो इनवैलिड लॉज होंगे। जैसे कि हम लोग बात करते हैं, जैसे चाय जब हम लोग बनाते हैं, जब उसे छानते हैं तो जो चाय पत्ती रह जाती है वो इनवैलिड होता है, और जो चाय पूरी निकल जाती है वो वैलिड लॉज होते हैं। ओके, तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी है, टू मींस सेपरेट। तो इस डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी का एक बहुत फेमस केस है ए.के. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। इसमें क्या हुआ था, तो सेक्शन 14 ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन को चैलेंज किया भाई ए.के. गोपालन। ए.के. गोपालन ने प्रिवेंटिव डिटेंशन के सेक्शन 14 को चैलेंज किया। अब सेक्शन 14 क्या है, मतलब कोई भी इंसान अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंडर गिरफ्तार होता है तो वो अपने ग्राउंड अरेस्ट ऑफ ग्राउंड बता ही नहीं सकता कोर्ट को, मतलब किस वजह से गिरफ्तार हुआ है वो बता ही नहीं सकता कोर्ट को। तो ये तो गलत है ना कि कोर्ट अगर पूछती है तो उसको बताना है। तो इसलिए सेक्शन 14 को ए.के. गोपालन ने चैलेंज किया। प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ पूरा डिक्लेयर नहीं हुआ इनवैलिड, क्योंकि प्रिवेंटिव डिटेंशन बहुत बड़ा लॉ है, उसमें सेक्शन 14 इनवैलिड है। तो पूरे प्रिवेंटिव डिटेंशन के एक फिल्टर आउट प्रोसेस हुआ, जैसे कि डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी में होता है, और उसमें सेक्शन 14 को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया। तो यह था ए.के. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। अब सेकेंड डॉक्ट्राइन की बात करते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स। अब डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स क्या है, इसका मतलब होता है टू हाइड। मान लीजिए अगर मतलब 26 जनवरी 1950 के बाद जितने भी लॉज बने हैं उसमें अगर कोई भी लॉ इनवैलिड होगा या कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट होगा तो वो जो लॉ होगा वो इनऑपरेटिव हो जाएगा, यानी कि उसकी एग्जिस्टेंस खत्म नहीं होगी, वो कुछ टाइम के लिए इनएक्टिव हो जाएगा। अगर पार्लियामेंट कुछ टाइम बाद या कुछ सालों बाद उसमें कुछ चेंजेस करता है, कुछ गुड चेंजेस, कुछ अच्छे चेंजेस करता है, तो वो जो इनऑपरेटिव लॉज थे वो फिर से ऑपरेटिव हो जाएंगे, यानी कि जो एक्टिव इनएक्टिव लॉज थे वो फिर से एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, तो जब तो ये मतलब उनकी एग्जिस्टेंस खत्म नहीं हुई थी, वो सिर्फ इनऑपरेटिव हो गए थे। तो ये डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स है। तो दो डॉक्ट्राइन थे, एक था डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी और एक था डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स। तो थैंक यू सो मच।